नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज का जो बात है, हम बात करेंगे। कल मैंने एक पोस्ट किया था शहर की सफाई और गंदगी को लेके। तो उसमें मैंने डाला था कि एक शहर की सफाई सिर्फ नगर निगम की जिम्मेवारी नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी भागीदारी होती है। तो आज मैं उसी पे बात करूँगा। एक सिविक सेंस जो है उसको लेके मैं थोड़ा सा अवेयर करना चाहता हूँ लोगों को। देखिए, अभी क्या है ना कि ना ही हमारे शहर का निगम का कार्यविधि जो है वो सही है। इस चीज़ को मैं मानता हूँ, आप लोग भी जानते ही हैं। बार बार इसको लेके मीडिया में भी सवाल उठता है, पेपर में भी सवाल उठता है। और ना ही हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनका सिविक सेंस ठीक है। क्या है कि दोनों चीज़ जब बराबर अच्छे से नहीं होंगी तो गड़बड़ तो होगा ही। तो निगम का जो कार्यविधि है वो 4 लोग देखते हैं। पहला पार्षद हो गए, जो वार्ड के पार्षद होते हैं। दूसरा हो गया डिप्टी मेयर, तीसरा हो गया मेयर और चौथे हो गए नया नगर आयुक्त। तो नगर आयुक्त को भी कुछ लेना देना है नहीं। मेयर भी अपने घर पे हैं, डिप्टी मेयर भी अपने घर पे हैं, पार्षद भी अपने घर पे हैं। जो लोग हैं थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं वो हैं सफाई कर्मी। सफाई कर्मी अपना काम तो कर रहे हैं और उनकी देख रेख जो जिसको जमादार हम लोग यहाँ बोलते हैं या सुपरवाइज़र बोल लीजिए, उनको भी पता नहीं है। देखिए, जब तक कोई आदमी अगर पता नहीं है कि काम क्या कराना है, कैसे कराना है, वो कैसे करा पाएगा। सपोज दैट फर्स्ट कीजिए कि आज हम एक कंपनी में नौकरी करने जाते हैं तो वो कंपनी हमसे पूछती है कि आप पहले कहाँ काम किए हैं। वो हमारा इंटरव्यू लेती है, हमारा स्किल जांच करती है, तब जाके हमको काम पे रखती है और हमको काम देती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैक्सिमम जो कर्मचारी हैं उनके पास वो स्किल नहीं है। अब आप बोलेंगे कि इसमें नाली गली साफ़ करने में स्किल की क्या ज़रूरत है। यहाँ बहुत स्किल की ज़रूरत है। वो देखना होगा कि हम किस तरीके से करा रहे हैं और कैसे करा रहे हैं और स्मार्ट तरीके से कितना जल्दी करा पाएंगे और टाइमिंग कौन सी होगी। मैं टाइमिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मेरे मोहल्ले में जो कचरा कलेक्ट करने वाली गाड़ी आती है, वो गाड़ी कभी 10 बजे आती है, कभी 11 बजे आती है, कभी 10:30 में आएगी, कभी 9:30 में आएगी। उसका कोई एक फ़िक्स टाइमिंग नहीं है। और अभी जो आ चुका है वो गर्मी का दिन है और गर्मी के दिन में मैक्सिमम जो घर के लोग होते हैं वो 7 बजे तक नहा वहा के फ्रेश हो जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि 7 बजे अगर कोई व्यक्ति नहा लेता है तो क्या उस कचरे को 10 बजे छूने जाएगा या फिर घर की जो औरतें हैं वो छूने जाएंगी? परसेंटेज घरों में क्या प्रॉब्लम आएगा, कोई नहीं छुएगा। दूसरा, अगर वो 7 बजे अपना कूड़ा डंप नहीं किया गाड़ी पे, यानी हम लोगों ने गाड़ी में नहीं डाला, तो वो कूड़ा कहाँ जाएगा? वो कूड़ा अगल बगल कहीं एक स्पॉट बन जाएगा, वहाँ पे हम छोड़ देंगे। और वहाँ से क्या होता है कि वो कचरे की गाड़ी कुछ आधा अधूरा उठाती है और नहीं उठाती है। फिर धीरे 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 फैलते 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 फैलते, चाहे वो किसी का प्राइवेट ज़मीन हो, मैक्सिमम तो प्राइवेट ज़मीन ही है। आप अपने घर के अगल बगल देख लीजिएगा, ऐसी बहुत सी जगह होंगी जहाँ पे किसी का ज़मीन है और लोग वहाँ कूड़ा फेंकना स्टार्ट कर चुके हैं और वो ज़मीन कम और कूड़ा खाना ज़्यादा दिखता है। आपके ही एरिया में होगा, एकदम ना का सवाल नहीं है, ऐसा है। तो सबसे पहले मैं लोगों को भी यही बोलूँगा कि अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है, ताकि आप इधर उधर प्लास्टिक में कचरा बांध के ना फेंकें। जो भी फेंके खुला फेंकें। मतलब आप एक प्लास्टिक की पन्नी में अपना सारा कचरा डाल देते हैं और डालने के बाद वो पन्नी टाइट होती है, तो बांधिए मत उसको, बस ऐसे ही टांग के फेंक दीजिए ताकि वो फिर बिखर सके। बिखरने मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अनाज वगैरह डाल देते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर कूड़ों पे जो हमारी गाय माता होती है वो खाते हुए आपको दिख जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी एक मुद्दा है, मैं इस पर बनाऊँगा वीडियो। और जो कचरा है वो समय से आप डंप कर दें और निगम की जो गाड़ी है वो टाइम से अगर आना स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पे सुधार हो सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है कि ना ही निगम को कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही पार्षद को कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही मेयर को कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही नगर आयुक्त को कोई फ़र्क पड़ता है। शहर गंदा है, साफ़ है, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन कोई नेता, मंत्री और कोई भी बड़े लोग जो आने वाले होते हैं, जैसा कि अभी रिसेंट में हमारे मुख्यमंत्री आए थे नीतीश कुमार जी, तो आपने देखा होगा पूरा जो एरिया था, जिस एरिया से उनको स्पॉट करना था, वो एरिया पूरा चकाचक हो चुका था। आपने भी देखा होगा, चाहे वो बाईपास का इलाका हो या फिर गली हो या फिर जिस स्थल पे उनकी कार्यक्रम हो, वो एकदम चकाचक। आप यकीन नहीं मानिएगा, निगम की 10-10 गाड़ियाँ लग के काम कर रही थी, लेकिन वही गाड़ियाँ आम दिनों में कहाँ गायब हो जाती हैं मुझे नहीं पता। तो खैर, वो अलग चीज़ है, इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें और आपको
अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी, इधर उधर कचरा नहीं फेंके, एक जगह है जहाँ पे वहाँ पे डालें। और कोशिश यही करें कि बहुत सारे अभी हमारे सड़कों पे जिनके मकान होते हैं, आप राह चलते कभी ऐसा शिकार हुए होंगे कि आप चल रहे हैं और ऊपर से किसी ने कचरा फेंक दिया तो आपके शरीर पे आने से भी बचा होगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो सड़कों पे कचरा ना फेंकें, इधर उधर ना फेंकें, और जहाँ एक जगह बनाए वहाँ पे डालें। और अपने पार्षद से एक बार जब वोट लेने वो आते हैं तो आपसे वो मिलते हैं, तो आप भी एक बार अपने पार्षद से ज़रूर मिलें और अपनी समस्याओं को ज़रूर कहें कि भैया यहाँ पे कूड़ा रखने की कोई जगह एक बनवाओ और वहाँ पे, ताकि हम लोग रख दें। और डेली जो आपका सर्विसमैन आता है यानी सफाई कर्मी आता है उसे साफ़ कर दे टाइम पे, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और झाड़ू वाड़ू टाइम पे पड़े, ताकि हमारा जो शहर है वो साफ़ सुंदर और स्वच्छ दिखे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या में हम सबको मिल के काम करना होगा, तभी जाके हमारा शहर साफ़ और सुथरा हो पाएगा। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी तब तक तो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।